आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम आपके सवाल जो आप इमरान खान के हवाले से पूछते हैं उनके जवाब लेंगे रहीना अहमद से। रहीना अहमद जो है वो इल्मुल अदाद की माहिर हैं और आप जो है इल्मुल अदाद की रोशनी में इमरान खान से मुतल्लिक, बुशरा बीबी से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक और उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो आप सवाल पूछे आपने वो हम पूछेंगे रहीना से। जी रहीना, क्या ख्याल है, आज ये ना करना है? एब्सोल्युटली रिजवान, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडियंस ही तो है और इनके सवालों के जवाब देने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे सवाल लिख के भेजते हैं और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे वीलॉग्स देखते रहे, हम आपके सब सवालों के जवाब इधर ही देंगे। तो थैंक यू वेरी मच रहीना। रहीना, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने एक इमरान खान साहब को स्टोन सजेस्ट किया था, टाइगर आई। बिल्कुल। ये हैं समीना शाह। समीना शाह पूछती हैं कि इस स्टोन के बारे में बताएं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज क्या हैं। मैं सर्टेनली बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझेंगे स्टोन कैसे काम करता है और ये मैंने इमरान खान साहब को स्पेसिफिकली क्यों रिकमेंड किया। एक तो ये कि हम सारों के अंदर ना कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं रिजवान, जैसे हमारा हार्ट है ना जो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, इसी तरह एक पैरेलल सिस्टम है चाक्रास का जो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जीज को कंट्रोल करता है। अब इतनी मजे की बात है कि इन चाक्रास की अगर एनर्जी कम हो जाए तो हमारे गवर्निंग ऑर्गन्स में फिजिकली प्रॉब्लम आता है और हर चक्र के साथ एक इमोशन भी लिंक्ड होता है, तो उन इमोशंस में प्रॉब्लम आता है। ये चक्रास क्या होते हैं ये भी बताएं। वही मैं बता रही हूँ कि चक्रास आर स्पिनिंग व्हील्स ऑफ एनर्जी। ओके। तो जब किलियन फोटोग्राफी एक कैमरा है, उससे जब इंसान की एनर्जेटिक बॉडी की पिक्चर ली गई तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे नर्व्स प्लेक्सस कोइंसाइड करते हैं वहां पे छोटे छोटे व्हील लाइक सब्सटेंसेस हैं। तो क्यों, और वो गोल गोल घूम रहे हैं और जब वो गोल गोल घूम रहे हैं तो उनसे कलर्स निकल रहे होते हैं। तो क्योंकि व्हील को संस्कृत में चक्कर कहते हैं, वहां से लफ्ज चाकरा निकला है। ठीक है। अब इमरान खान साहब को जो नंबर, उनका नंबर 5 है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से जो निकलता है, तो इस स्पेसिफिक टाइम पे टाइगर्स आई मैंने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि टाइगर्स आई सोलर प्लेक्सस चाकरा को वो पावर देता है। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका होता है जो आपका सीट ऑफ पर्सनल पावर होता है इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर सारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपकी सक्सेस, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन, सब सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल ठीक है। आप खान साहब को ये पत्थर सजेस्ट करने का, इसको आसान जुबान में मैं जो समझा वो ये है कि खान साहब इस वक्त डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंग्जाइटी में है और बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। उस स्टोन का ये इम्पैक्ट होगा कि उनकी सारी एनर्जी जो है वो उनको रेगुलेट करेगा। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताना चाहूंगी कि टाइगर्स आए जहां आपको सक्सेस देता है वहां आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से पेन भी एलिमिनेट करता है और आपको सक्सेसेस की हाइट्स पर पहुंचा देता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप करता है, जिसकी इस टाइम पे खान साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। रहमान अहमद साहब हैं, उन्होंने बड़ा मजे का सवाल किया। वो हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि इमरान खान के ऊपर शायद जादू का, कोई काले जादू का हमले हुए हैं। तो रहमान अहमद साहब ने पूछा है कि इमरान खान भी बुशरा बीबी से जादू करवा रहा है। अच्छा, वैसे अगर इमरान खान साहब की एनर्जीज में आप टैप इन करें और अगर उनका चार्ट देखें, देखिए हम जो भी बात करते हैं इधर रिजवान बहुत लॉजिक के साथ करते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट साइंस है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में और वो लॉजिक के साथ है। कोई आसमान से नहीं कोई चीज गिर के आती। इसी तरह ही नंबर्स की गेम भी है। इमरान खान साहब का अगर आप चार्ट देखें तो वो ऐसे इंसान ही नहीं है जो ऐसी चीजों पे बिलीव करें। ना वो नजर में बिलीव करते हैं, ना वो जादू में बिलीव करते हैं। हाँ, उस हद तक करते होंगे कि कुरान में है एंड दैट्स इट, लेकिन वो इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे यहाँ एक एतराज है, अगर वो इन चीजों में बिलीव ना करते होते तो बुशरा बीबी के बातों में कैसे आ गए? बुशरा बीबी की आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेकिन जो भी एनर्जीज और चार्ट के हिसाब से उनका जो 5 नंबर होता है ना रिजवान, उनका डेस्टिनी नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है। और ये जो नंबर है ये स्पिरिचुअल नंबर है। इवेंचुअली ऐसे लोगों ने स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना ही होता है। वो बुशरा बीबी के पास जादू करवाने नहीं गए थे, वो बुशरा बीबी के पास एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए गए थे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। रेहाम खान इल्ज़ाम लगाती है
कि मुझे जो तलाक हुई है ना इमरान खान से, वो बुशरा बीबी ने करवाई है। बहुत ही जबरदस्त बात की है वैसे उन्होंने। ये तो सब जानते हैं कि रेहाम खान और इमरान खान के बीच में क्या था और वो कितना बड़ा स्कैम था और वो कितना फिक्स किया गया, ये शादी पूरी फिक्सेटेड थी, सो फिक्स की गई थी पहले से। सो रेहाम खान की किसी बात में कोई हकीकत नहीं है। एक अकाउंट है, उसका नाम है होम होम। उन्होंने पूछा, सवाल किया कि आप इमरान रियाज खान के बारे में बात क्यों नहीं करते। मेरा ख्याल है रिजवान हमने काफी बात की इमरान रियाज खान के बारे में और हमने सबसे पहले बताया था कि वो बिल्कुल सेफ है। और उस वक्त से मैं आपको बता रही थी कि जून के एंड में कहीं हमें उनकी कोई खबर आएगी। और अभी भी मैं वही बात कर रही हूँ, देखें आधा जून गुजर गया और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी साथ साथ बताती जा रही हूँ कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं आए, वो सेफ है, एक जगह पे बैठे हुए हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन उनका बिल्ड हो रहा है और वो खैरियत से हैं। और इंशाल्लाह आप सब दुआ करें, जल्दी वो मंजर आम पे भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है जी, मिशल खान जो है ना, उनके सवाल तो नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट हम पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा मिशल खान कहती है कि हम दोनों जो है ना वो प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। तो हाथ ना यार, खुदा का नाम लें, हम प्रोपेगेंडा कहाँ करते हैं बताएं, हम तो रीडिंग बताते हैं। हम रीडिंग बताते हैं और आप तभी मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो वो किस पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ। हवा में तीर नहीं हम चलाते। और दूसरी जहाँ तक बात आती है एनर्जी रीडिंग की, तो जितने भी रिजवान जो लोग शऊर रखते हैं, मुझे कितने लोगों ने कॉल करके कहा है कि आपका ऑरा बहुत एनलाइटेंड है, खुला है, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। लोग इतना प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं। और जो भी एनर्जी रीडिंग होती है उसके अंदर आगे पीछे चीज हो सकती है, उसको आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इंट्यूशन इज वेरी हायर देन लॉजिक। अगर आप एनर्जी को रीड करना सीख लें और इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बहुत गहरी साइंस है। और जो भी चीज़ें हम बात करते हैं, जो भी कहते हैं, हम एनर्जीज को रीड करते हैं, हम न्यूमरोलॉजिकली उसको रीड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपेरेंटली तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही होती हैं। और ये वाले जो मीडियम्स होते हैं, जैसे साइकिक रीडिंग है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, कार्ड रीडिंग है, ये सारे जो है ये एनर्जीज से ही रीड इंसान करता है, एनर्जीज में टैप इन करके। तो ये किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। कितनी बातें सही होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हमने कहा वो अल्लाह के फजल से सब सही हुआ। अच्छा, उसके ऊपर एक और चीज, वो ना अभी हम मेयर कराची के ऊपर एक वीडियो बिल्कुल की, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था हाफिज नईम जो है ना वो जीतेंगे, तो मुर्तजा वहाब जीत गए हैं। तो उसके ऊपर मतलब मैं आपको जवाब देता हूँ, मैंने वहाँ लिखा भी था कि रहीना ने ये कहा था कि दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, और ये दोनों विन विन पोजीशन पे हैं। अगर मुझे एक बात सुने, अगर असूली तौर पे देखा जाए, अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए, अगर मेरिट पे लेके आए तो जीता कौन है, किसके वोट ज्यादा थे। ये कैसे हो सकता है कि 193 वोट वाला बंदा हार जाए और 170 वोट वाला बंदा जो है वो जीत जाए। जीत जैसे भी है, वोट हाफिज नईम के ज्यादा थे, लेकिन मुर्तजा वहाब के हवाले से रहीना ने कहा था कि ये बंदे की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये कुछ आप वीडियो देख लें, हम कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और आपको याद है रिजवान, जब इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो मैंने कहा था कि हैरत की बात है, हालांकि उसका पीटीआई के साथ हो गया और उसका लक फैक्टर ज्यादा है, लेकिन मुर्तजा वहाब मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो पेंडुलम की को लेकर जो है ना, पेंडुलम, अच्छा, आई वुड रियली वांट टू टेल यू गाइस, क्योंकि लोगों को पेंडुलम डाउजिंग के बारे में पता नहीं है। उस वक्त जो एनर्जीज थी ना, उस वक्त की पेंडुलम की वो रीडिंग थी, उस वक्त उसका ग्राफ जरा ज्यादा हाई था। वही ना, एनर्जी टाइम बदला, एनर्जी बदल गई पेंडुलम। और रिगिंग कितनी हुई है, आखिरी दिन पे रिगिंग हो गई। हमने ये तो नहीं पूछा था कि 32 लोग आए नहीं वोट डालने। खैर, अच्छा जी, एक और सोमी सनून, उन्होंने पूछा, सवाल किया कि मुशर्रफ बीबी जो है ना वो हसार, बल्कि सवाल तो उन्होंने तो तज्जिया पेश कर दिया। उन्होंने कहा मुशर्रफ बीबी इमरान खान के गैर इसलिए हसार बनाती हैं कि वो मुशर्रफ बीबी के काबू में रहे और किसी और औरत की तरफ देखे ना। चले, अगर वो इसलिए भी करती हैं तो उनका पूरा पूरा हक है। इमरान खान साहब इतने बड़े स्टार्ड हैं, वो कूल हंक है, उनको तो कोई भी लड़की 20 साल की भी विल बी डाइंग टू गेट मैरिड टू हिम। तो थोड़ा सा बुशरा बीबी को लीवे दे, उनका पूरा पूरा हक है अपने हस्बैंड का वो हिसार बनाने का। बिल्कुल सही है। अच्छा, अकरम सदीकी साहब हैं,
उन्होंने सवाल किया कि मरियम नवाज के बारे में बताएं कुछ, कि उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या है। अच्छा, मरियम नवाज का जैसे उनके जो नंबर्स है इस साल, वैसे उनका लाइफ पाथ 5 है। ऐसे लोगों के पास एनर्जी बहुत होती है लेकिन स्कैटर्ड होती है, और उनको बहुत पॉलिटिक्स में आने का भी बहुत शौक होता है। पॉलिटिशियंस अच्छे पॉलिटिशियंस भी साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है रिजवान, उनकी कम्युनिकेशन है। और अपार्ट फ्रॉम ये जो जलसे जुलूस है, इनकी जो तकरीर है, उसके अलावा अगर आपने कभी सुना हो मरियम नवाज को, तो शी हैज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीच। वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एमए लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, और जो वो स्पीच देती है ना, उफ, मजा आ जाता है उनकी बातें सुन के। तो ये उनका एक बड़ा अजीब सा इमेज दुनिया वैसे वो उनकी आया है सारी सामने। तकरीरों में अगर 40 मिनट तकरीर करती है तो 20 मिनट इमरान खान का जिक्र होता है। आजकल वो कम हो गया बारन। हाँ, लेकिन इस साल अगर उनका देखा जाए जायचा, तो उनका 9 पर्सनल ईयर बनता है, और 9 पर्सनल ईयर में आपको एकदम से फोर्स मिलती है, जोश उठता है, आप आ जाते हैं सामने, फिर आप थोड़ा सा जोश निकलता है, बैठ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो इट्स बेसिकली हाई एंड लो टाइड्स, अप डाउन। लेकिन कुछ इतना स्पेसिफिक कोई प्रोमिनेंट पोजीशन में वो आ जाए इस साल, वो मुझे नहीं दिख रहा। ओके। एक और जो है ना, वो धर्मा डॉक्टर के नाम से उन्होंने कहा कि अलग कुर्सियों पर बैठने का शुक्रिया। इसका जवाब मैं देता हूँ, मैडम, हम प्रोफेशनलिज्म पे यकीन रखते हैं, हम बाहमी इज्जत और एहतराम पे यकीन रखते हैं। वहाँ एक सोफ़ा था, उसके ऊपर हम बैठ जाते थे, अब कुर्सियों पर बैठ गए हैं। जो अवेलेबल होगा वही बैठेंगे और हम रीडिंग करेंगे, और क्या इसके अलावा हो सकता है। तो प्लीज़ ये जो क्यासर आई हैं, इनसे जो है वो इज्तनाब करें। बाकी रहीला कुछ कहना चाहती हैं? मैं जरूर कहना चाहूंगी रिजवान, एज अ नेशन रिजवान, अनफॉर्चुनेटली आज हम जहाँ पे खड़े हैं ना, लेट्स नॉट ब्लेम द पॉलिटिशियंस ओनली। हम सबका बराबर का कसूर है, और आप पूछें वो क्या है। हम क्रिटिसिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, नेगेटिविटी में। कोई इंसान 10 अच्छी चीजें करेगा और एक गलत करेगा, तो हम उस एक को पकड़ के इतना उछालेंगे, इतना पीटेंगे। ये मैं आप सबकी बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ कि प्लीज पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करें, क्रिटिसिज्म से इज्तनाब करें। और इधर आप सबके फायदे की एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे, आपकी बॉडी में उतने एक्स एंड पेन्स डेवलप होंगे रिजवान। ये क्योंकि क्रिटिसिज्म इनवाइट्स गिल्ट एंड गिल्ट इनवाइट्स पनिशमेंट। सो आप किसी की भी जिंदगी में, आपके आसपास भी अगर आप किसी को देखें जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्स एंड पेन्स हैं, आप नोटिस करें कि वो क्रिटिकल इंसान होगा, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा। तो प्लीज नेगेटिव थिंकिंग को अपनी जिंदगी से निकाल दें, पॉजिटिव पे फोकस करें। और हर किसी का अपना अपना एक मजहब होता है, उसके ऊपर बात मत किया करें जिसका अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है आप लोग नहीं जानते। और अगर हम सोफे में भी बैठते हैं तो हम अलग-अलग, सोफे की भी अलग-अलग सीट्स होती हैं और अलग-अलग सीट्स पे बैठे होते हैं। तो द लाइफ इज लाइक मच मोर बिगर एंड लार्जर देन दिस। थैंक यू वेरी मच। और आज देखिए रहीला ने दुपट्टा भी पहना हुआ है, आपने कहा था तो दुपट्टा पहन लिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हम इमरान खान के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। और आने वाला वक्त पाकिस्तान में अगले महीने एक बड़ी, डराऊंगा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।